भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज बिजनेस टाइकून रतन टाटा का बीते बुधवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर देश से लेकर दुनिया तक, एक आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक की नामी हस्तियां शोक व्यक्त कर रही हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। इसी कड़ी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं और इजराइल में बहुत से लोग रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। रतन टाटा भारत के गौरवशाली पुत्र और हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता के हिमायती थे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बता दें कि दुनिया के कई नेता और उद्योग जगत की हस्तियों ने रतन टाटा के निधन को लेकर शोक जताया है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत और दुनिया ने एक विशाल हृदय वाले दिग्गज को खो दिया। जब मुझे राजदूत के रूप में सेवा करने के लिए नामित किया गया तो भारत की ओर से पहली बधाई रतन टाटा की ओर से आई थी। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी टाटा के निधन को लेकर अपनी संवेदनाएं जताई है। उन्होंने कहा, रतन टाटा की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने भारत और फ्रांस में उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने भारत से एक प्रिय मित्र खो दिया है। उनकी विरासत, उनकी मानवतावादी दृष्टि, अपार परोपकारी उपलब्धियों और उनकी विनम्रता से चिन्हित होगी। इन सब के साथ ही गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और बिल गेट्स ने भी रतन टाटा के निधन पर संवेदना जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल गेट्स ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी नेता थे जिनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्पण ने भारत और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुझे कई मौक़ों पर उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और मैं हमेशा उनके उद्देश्य और मानवता की सेवा की मजबूत भावना से प्रभावित हुआ। सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात गूगल में हुई थी। हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की थी और उनका विजन सुनना प्रेरणादायक था। वे एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और भारत में आधुनिक व्यवसाय नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।